प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू नगर निगम द्वारा इंदिरा मार्केट परेड ग्राउंड में 36 दुकानों को किया गया सील। दुकानदारों में दिखा रोष। कश्मीर विस्थापित जिला जम्मू के अध्यक्ष चांदी भट्ट ने भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करने का किया आह्वान। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज मनाया अपना स्थापना दिवस और अध्यक्ष रशीद ने कहा कि हम अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और वहीं तारिक कर्रा को जेके इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू नगर निगम द्वारा इंदिरा मार्केट परेड ग्राउंड जम्मू में 36 दुकानों को सील करने पर दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने कहा कि कल रात को ही इन्होंने गुप्त रूप से दुकानों को सील कर दिया, जिसका हमें पता ही नहीं चला। दुकानदारों ने कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और ऐसे में हमारे घरों का इस पर असर पड़ेगा। इस मौके पर दुकानों के मालिकों ने कहा कि उन्हें फैसले के बारे में सूचित नहीं किया गया और उन्होंने अपील करते हुए अधिकारियों से फैसले पर पुनर्विचार करने को भी कहा। शॉर्ट तो बन जाएगा। जुड़ी हुई है। 300 बंदा हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमें खाने को नहीं है। रातों रात सीज करके चले गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, इन्होंने हमारी रातों रात दुकानें सीज कर दी। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी दुकानें खोली जाएं। कोई मैसेज वगैरह किया था पहले? कुछ नहीं, बस कोई नोटिस नहीं दिया हमें इन लोगों ने। ये रात को खुद सीज करके चले गए सर। और हम रेंट दे रहे, सुनील गुप्ता नाम है मेरा, और रेंट दे रहे हैं विद इन टाइम इनको। और इनकी इन्होंने ये देखो ना, ये देखिए इन्होंने स्मार्ट सिटी के ये स्टिकर हमें लगाए हुए हैं और हमारे नंबर लगाए हुए हैं। और मेरी शॉप बिल्कुल सामने सुनील इंटरप्राइज, वो वाली शॉप है मेरी, सुनील इंदिरा मार्केट परेड। राजपाल गुप्ता है और मैं इस मार्केट का प्रधान हूँ। हमारी इंदिरा मार्केट है, मार्केट का नाम इंदिरा मार्केट है। और मैं इस मुस्फर जम्मू ये मार्केट जो है म्यूनसिपैलिटी की है। और यहाँ पर जो प्लेट बाहर लगी हुई थी वो म्यूनसिपैलिटी की थी, लेकिन वहाँ ये हटा दी गई है। हम 35 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं और किराया हम टाइम टू टाइम हर दे रहे हैं इनको। और किराया जो है GST हम इनको पे करते हैं। और कोई आज तक 35 साल से हमने इनको कोई किराए का ऑब्जेक्शन नहीं किया जितने को किराया इन्होंने बढ़ाया है। हम किराया टाइम टू टाइम दे रहे हैं। ये हम जब सुबह जब आए दुकानें खोलने के लिए आए तो दुकानें जो हमारी सील थी। हम ये पूछना चाहते हैं कि टेबल पर क्या बात हुई हमारी? आपको कोई मैसेज दिया था? कोई मैसेज नहीं। ये 3 बजे आपको कोई मैसेज नहीं दिया। 2 महीने पहले ऐसे बात किराया बढ़ाने की बात आती है तो हम आज जब बुलाते हैं बात बैठ के बात करते हैं। थैंक यू। नंबर 36 दुकानें हैं। 36 दुकानें? हाँ, दुकानें जो सील की है वो 36 है। देखो लोग तो गुस्साए होंगे ही। ये दुकानदार जो 36 दुकानदार हैं पूरे दिन में बेचारे अपने व्यवसाय करके अपने घरों में गए होंगे और दिन के उजाले में सुबह जब ये आ रहे हैं और दुकानें जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सीज की हुई है। मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपको रातों रात को ये दुकानें सीज करनी पड़ी? दिन को उजाला भी होता है, आप आते 10 बंदे 20 बंदे आते, इन दुकानदारों को इकट्ठा करते, इनके साथ बैठ के कोई मशवरा करते तो फिर कोई हल होता है। ये तो जम्मू में टोटल डिक्टेटरशिप की जा रही है। रात के अंधेरे में आते हैं और दुकानें सीज करके चले जाते हैं।
50 साल से जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? जम्मू जो है आगे भुखमरी की ओर आपको पता जा रहा है। बाहर की दुनिया क्राइम रेट कितना बढ़ रहा हुआ है। ये लोग अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे? अपने बच्चों का गुजर बसर कैसे करेंगे? ये तो ताना चाहिए कि रात के अंधेरे में आप आ रहे हो, दुकानों को सीज किया और चले जाओगे। ये कभी भी जम्मू की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जम्मू का डोगरा ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये डिक्टेटरशिप को कम से कम बंद किया जाए। और म्युनिसिपल कमिश्नर से गुहार लगाता हूँ, हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं कि कम से कम इन लोगों को अपना व्यवसाय करने दिया जाए और इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। कश्मीर विस्थापित जिला जम्मू द्वारा इलेक्शन को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में जिलाध्यक्ष चांद भट्ट, पूर्व एमएलसी अजय भारती सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारा पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ होगा और हम भाजपा को समर्थन करेंगे। सोन कार्यकर्ता शुरू तक सिपा सालार काम कॉन्स्टिट्यूएंसी टू विन बिकम्स अ लीडर। सो पार्टी में इलेक्शन जीतने वाला मैं लाखों कार्यकर्ता है, सीटें न पे। इट इज नेवर पॉसिबल दैट वी कैन अपीज और वी कैन सेटिस्फाई एवरीवन। 90 के पीछे जितने लोगों का संघर्ष है और जो वो 90 असेंबली तक पहुंचाते हैं, इसलिए कोई नेता कोई काम नहीं। जो प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन लड़ता है वो तो लड़ता ही लड़ता है, लेकिन उसके कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आज हमारे कच्ची छावनी ऑफिस में एक इलेक्शन की मीटिंग हुई है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने J&K स्टेट के लिए जो इलेक्शन अनाउंस किया है, 10 डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर में हैं जिनके इलेक्शन होने जा रहे हैं, विस्थापित लोग इन 10 डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। हम लोगों के पास जाएंगे, आग्रह करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट है जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा उसको वो वोट करे। इसके लिए यहाँ पर तैयारी हो रही है। हमारे पास वोटर लिस्ट में आ गए कुछ और भी जो सामग्री हमको चाहिए हम इलेक्शन कमीशन से मिल में लाएंगे और आने वाले दिनों में हम इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हम जिताएंगे। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल राशिद ने आज कहा कि हम अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। रकीब ने कहा कि हमें उन लोगों को वोट देना चाहिए जो लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी कड़ी आलोचना की। जावेद अहमद, अब्दुर्रहमान वानी, मोहम्मद अमीन भट्ट, हजाम, कि कश्मीर के सियासी हालात जो हैं उनमें एक मजबूरी थी कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी आए जिसकी हमने पिछले 6 साल से कोशिश की। उसी का समर ये है कि आज हमारा दूसरा फाउंडेशन डे है। वी आर वर्किंग इन द फील्ड टू ब्रिंग ए पॉलिटिकल चेंज फॉर ए बेटर फ्यूचर फॉर आवर पीपल। कोई 50-60 लोगों ने आज ज्वाइन किया फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। आज हमारा एक्चुअली दूसरा दौर था, कंप्लीट हुआ है पार्टी का। तो आज जो हमने ऑर्गेनाइज किया था ड्यू टू वेदर कंडीशंस पूरा नहीं हो पाया, बहुत जगहों से लोग पहुंच नहीं पाए। फिर भी आज जो यहाँ पर मौका पे कम से कम 50-60 लोगों ने ज्वाइन किया और इंशाल्लाह जो आगे इलेक्शंस है हमारे कैंडिडेट्स आएंगे फील्ड में। तो लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि जिसको भी वोट दे के ही वोट दे, इस बार जल्दबाजी ना करें। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारी पार्टी को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए और कल एक खुशखबरी भी आई कि 10.5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। तो हम तो प्रिपेयर है ही, वी आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। हम भी असेंबली इलेक्शंस में पूरा भरपूर हिस्सा ले लेंगे एंड होप वी आर गोइंग टू फाइट ऑन ऑल द 90 सीट्स। तो देख लेते हैं अब क्या होता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मतलब उन्होंने दिखाया है कि मतलब अब हम भरोसा नहीं कर सकते हैं जो पुरानी पार्टीज़ है, वो 100% कोशिश करेंगे। इस बार मुझे लग रहा है कि जो नए लोग हैं उनके ऊपर भरोसा करेंगे। यहाँ का यूथ जाग उठाया है, यहाँ की पब्लिक जाग उठी है, उनको समझ में आया है कि जो इस साल कश्मीर के साथ आज तक हुआ है वो आगे न होकर वो नए नुमाइंदों को चुनेंगे। देखिए
हाँ, देखिए मैंने पहले ही कहा हुआ है कि हमारी पार्टी की जो बेस है वो यूथ को लेकर है। सारे जितने भी चेहरे होंगे वो साफ पाक होंगे, साफ शफाफ होंगे, जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा और लोगों में उनकी छवि बिल्कुल अच्छी होगी। देखिए, इलेक्शन का मेन एजेंडा हमारा कुछ नहीं है। हमारा एजेंडा जो 3 साल पहले था वो भी अभी भी है। हमारी पोजीशन वापस, हमारा स्टेटहुड वापस, यहाँ के यूथ के लिए मतलब नए मौके फराहम करने, मतलब यहाँ के यूथ को ऊपर उठाना। अब हमारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन हमसे छीनी गई उसको वापस ले लेना। हमारे 35 और 370 की लड़ाई, उसके लिए यूथ के लिए लड़ाई, यहाँ की मतलब विडोज के लिए लड़ाई, या हमारा बेस्ट हेल्थ सेक्टर के लिए लड़ाई, ये हमारा मतलब मैनिफेस्टो था, है और आगे भी रहेगा। सबसे पहले ये कहा हुआ है कि अलायंस हम किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है ये किसी और के साथ नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ इस टाइम लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो बहुत ही एहतियात से, बहुत ही सोच समझ कर वोट डाले। क्योंकि मुझे जो लग रहा है, जो मुझे एक मतलब इस टाइम मतलब जो मतलब सर्कल में मुझे जम्मू कश्मीर में एक हवा उड़ती नजर आ रही है, 100% मैं उसके ऊपर श्योर हूं कि बैकडोर एंट्री में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कहते हैं इसे, अलायंस किया हुआ है बीजेपी के साथ। और मैं इस बात को लेकर बहुत ही श्योर हूं 100%। इन्हीं लोगों ने हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ इस्तेसाल किया, कुर्सी के खातिर जम्मू कश्मीर के लोगों का खून बहाया, हमारे 1.5 लाख नौजवानों को कब्रों में पूछा है। मिल्टन से उठने के जिम्मेवार भी यही लोग हैं, हमारा पोटा टाड़ा लाने वाले भी यही लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं बोल रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं, जो नए चेहरे में ये नहीं कहूंगा कि हमारी पार्टी को वोट दो, हमारे बंधु को वोट दो, लेकिन मौका नए चेहरों को दो, उन लोगों को मत दो जिन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा इस्तेसाल। चुनाव से पूर्व सभी राजनीतिक पार्टियां कुछ न कुछ फेरबदल कर रही हैं और वहीं आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर इकाई का अध्यक्ष घोषित किया गया, जिनका नाम तारिक कर्रा है। वहीं तारिक कर्रा को जेके इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं ने उत्साह दिखाने के लिए मिठाइयां बांटी और पटाखे भी जलाए। जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी, दुश्मन हारी, दुश्मन हारी, जीत हमारी, दुश्मन हारी, जीत हमारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, कर्रा साहब, कर्रा साहब, मीर साहब, मीर साहब, कर्रा साहब, कर्रा साहब, कर्रा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्रा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्रा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, ये एक रूटीन होता है हमेशा, जब पार्टी इलेक्शंस में होती है तो कुछ चेंजेस भी होती है, और आगे इलेक्शन में बढ़ने के लिए जहाँ जो भी कमिटीज बनाई जाती हैं उसकी कड़ी हम जम्मू कश्मीर रियासत के साथ साथ हमारा झारखंड जो था उसमें भी यहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज किए गए, और दूसरी एक स्टेट है उसमें भी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये रूटीन एक एक्सरसाइज थी जिसमें एक अनुभवी नेता, मैं कहूँगा तारिक हमीद कर्रा साहब, जो इस जम्मू कश्मीर रियासत में जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, उस टाइम एक बहुत बड़ी हस्ती फारूक अब्दुल्ला साहब को हरा के वो पार्लियामेंट मेंबर बने, फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में रहे और कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ के रहे, और उनका अनुभव जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शंस में जा रही है और हमारी स्टेट जो है मिलजुल के हम लोगों को एक अनुभवी नेता दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारा जो हौसला है वो बुलंद है कि हम उस जैसे नेता को, जिसमें
तारिक हमीद करा साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, गुलाम मीर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, रमन बालाजी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, ताराचंद जी उनको नियुक्त किया गया, वो एक बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू के अंदर। और हमारा मुझे यकीन है कि उनका जो अनुभव है वो कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर में एक अच्छी जीत दिलाएगा। और हम आने वाले इलेक्शंस में कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस जो है उस पर उतरें और यहाँ पे सरकार बना के चुनिंदा नुमाइंदे जो हमारे होंगे वो आपकी खिदमत करें, आप सब लोगों की खिदमत के लिए, और उसका जो भरपूर फायदा हमें इस लीडरशिप का मिलेगा। कि आपने देखा होगा जब इलेक्शन अनाउंस करने से पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने कितना बहुत बड़ा फेरबदल किया, तो ये एक एक्सरसाइज होती है पार्टी इलेक्शंस में कैसे जाएगी, कौन सा नेता जो होगा वो लोगों में जिसकी मकबूलियत होगी उसको लेके जाएंगे। और वो सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा फैसला जो था कांग्रेस पार्टी ने लिया, राहुल जी ने लिया, उनके खड़गे जी ने लिया वक्त से पहले। और हम कल जब इलेक्शन में जाएंगे तो कम से कम हमें ये लगेगा कि हमारे पीछे जो नेता, हमारे लीड करने वाले जो नेता हैं वो एक अनुभवी नेता है और उनका भरपूर फायदा जो है हमारे कैडर को भी मिलेगा। और लोगों के लिए उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो लोग चाहते हैं, मुझे लगता है वो लोगों की उन एस्पिरेशंस पे खड़े उतरेंगे। जिला चुनाव अधिकारी बड़गाम अक्षय लाबरू ने आज आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए नागरिक और पुलिस प्रशासन दोनों के सभी जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आगामी चुनाव के लिए सभी जिला एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को जिले में विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को एमसीसी के दौरान अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ईसीआई के दिशा निर्देशों के बारे में जागरूक करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अवसर सुनिश्चित करने और जिले में बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई द्वारा निर्धारित सभी दिशा निर्देशों को निस्संदेह लागू किया जाना चाहिए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी लोन हंजूरा और सज्जाद हुसैन ने आज श्रीनगर में पार्टी में शामिल होने के लिए एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें सभी क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विशेष रूप से लियाकत हुसैन हमदानी, एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और कई युवा शामिल हुए। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पार्टी में नए चेहरों का स्वागत करते हुए हंजूरा ने राज्य की वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना की और कहा कि वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है, चाहे वह शिक्षा हो, विकासात्मक क्षेत्र हो या युवाओं को रोजगार देने का अवसर हो। करना चाहता हूं इन मौसमी हालात में, क्योंकि सुबह से ही बारिश का बड़ा ये रहा, तो उसके बाद भी आप यहाँ पे आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से और इन लीडरान की तरफ से भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सारी चीज़ें जो पीडीपी के साथ हुई हाल ही में, जैसे खुर्शीद साहब को पता है, हाजुरा साहब को पता है, सब लोगों को पता है कि हमने हाथ मिलाने की कोशिश की पीडीपी ने कि कुछ लोगों के साथ। पहले जो है वो जन मोर्चा ज्वाइन किया था जब मुफ्ती साहब थे। उसके बाद हालात तो आपको मालूम है कि हालात ठीक नहीं थे। उसके बाद हम बिल्कुल साइलेंट थे, लेकिन हमने काम किया है। हम जो अच्छा जो मतलब कैंडिडेट होता था हम उसका सपोर्ट करते थे। खासकर जो पीडीपी है, पीडीपी का एक अच्छा प्रोग्राम है, हम हर सतह पर उनको सपोर्ट देते थे, लेकिन फॉर्मली पार्टी में नहीं थे। मैं सैयद लियाकत हुसैन हमदानी हूँ, मैं हसनाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। बस यही मेरी तारीफ है। सारे लोग हैं, बहुत सारे, लगभग 50-60 लोग थे। नहीं, बड़ी पार्टी कौन कौन सी बड़ी पार्टी है? नहीं, एक पार्टी ऐसी है कि उसको हमने आजमाया है 47 से लेकर आज तक। जिनको आजमाया है उनको और नहीं आजमाना, ये कोई हिकमत अमली नहीं है। हम उनको फिर आजमाएंगे, हम इनको अब आजमाएंगे। उनको आजमाया है 47 से लेकर आज तक। कभी वो आवारगर्दी करते थे, कभी वो बोलते थे कि हमारा ये गंदी नाली के कीड़े, उनको बोलते थे, फिर उन्हीं के साथ हाथ मिलाते थे। तो ये पार्टी जो है, ये मुझे लगा कि अच्छी पार्टी है और उसमें एक डिसिप्लिन है।
मां चंडी की पवित्र छड़ी धूमधाम से आज जम्मू से रवाना हुई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान मां चंडी के भजन कीर्तन के साथ लोगों ने समा भी बांधा और माता रानी के दर्शनों के लिए भक्तों में उत्सुकता की झलक भी देखी गई। आस्था का प्रतीक है ये यात्रा, कई वर्षों से चल रही है। पहले छड़ी यात्रा थी, अब छड़ी के साथ माँ की ज्वाला माँ की जोत भी चलती है, जो विश्व भर में एक ही अगर सच प्रतीक है। माता का जो मुख्य प्रादुर्भाव हुआ था वो अग्नि के रूप में ही हुआ था, जब उन्होंने महिषासुर का वध किया था, वो भी साथ में चल रही हैं। तो मुझे लगता है जितने भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं उनको बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लेना चाहिए। और माता की कृपा सब पर बनी हुई है। यहाँ चमत्कार बहुत होते हैं, जो एक बार जाता है बस तो फिर रुकता नहीं है, बार बार जाता है। हम भी एक बार गए थे, अभी तक जा ही रहे हैं। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि माता के प्रति आस्था रखें और बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लें। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई, उसके बाद देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। इसी के चलते आज जिला अस्पताल रियासी के डॉक्टर भी काम छोड़ हड़ताल पर हैं। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। सरकार हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटना का किसी को भी सामना न करना पड़े। आपको ज्ञात होगा कि जिस तरह से कलकत्ता में हमारी पीजी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर किया गया है, ये स्ट्राइक उसी के अगेंस्ट है। ये आईएमए की कॉल है जिसमें 24 आवर्स हमने ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो रोकी हुई हैं। ओपीडी सर्विसेज से सिर्फ रुकी हुई हैं, इसके अलावा हमारा इमरजेंसी चल रहा है, हमारा जो बाकी रूटीन काम है वो चल रहा है, लेकिन हमने रूटीन सेवाएं जो है वो बंद की हुई। रीजन यही है कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें उस डॉक्टर के प्रति इतनी संवेदना है और बाकी सारा सिस्टम जो है वो संवेदनताहीन है, तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक डॉक्टर जो ड्यूटी पर थी उसका रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, वी शुड बी सीरियस, इट इज हाई टाइम, आज नहीं तो फिर कभी नहीं।
तो उसी के आक्रोश में आईएमए की कॉल पे हमने 24 घंटे के लिए अपनी ओपीडी सर्विसेज को स्थगित किया है। मैम जैसा जिस तरह से आपने कि अगर सुरक्षा नहीं तो सेवाएं नहीं, बिल्कुल। क्या आप भी अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं? डेफिनेटली, मैं सिर्फ अपनी ही सुरक्षा की मांग नहीं करती, मेरे सभी साथी डॉक्टर्स की, मेरी सभी नर्सेस की, मेरे सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ की, जो भी हमारे साथ 24 घंटे वहां ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। हम सिर्फ इसीलिए तैनात रहते हैं कि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पर उसके बदले में हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अमानवीय है। जो इंसान 24 घंटे 36 घंटे ड्यूटी करके सिर्फ आपकी सेवा के लिए खड़ा है, उसके प्रति इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। ये व्यवहार एक सभ्य समाज से हम इसकी अपेक्षा नहीं करते। Yeah, it is very unfortunate that doctor was raped in Kolkata a few days back and all. So under the guidance of the Indian Medical Association, we have staged this silent protest and all, and we are demanding immediate justice for the rapist. And first of all, it was a pure failure of the administration to provide safety for the doctors and all. We do 36 hours, 24 to 36 hours duty on a stretch and all, and we still don't get proper duty doctor's room. You know, for our own sleep, we don't eat properly. So if this is the condition of the doctors all over the country, then there should be some very strict laws, you know, for providing the safety to the doctors and all those healthcare workers and all. So the protest that we are doing here, it is a nationwide protest here. So we have, it is all the OPDs and the electives we have shut down here and all. And we'll be continuing doing this in the coming days till the justice is provided. कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जहां ड्यूटी के दौरान कथित बलात्कार और उसकी हत्या को लेकर आज भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज सरकारी डेंटल कॉलेज में ओपीडी सेवाओं का निलंबन कर अस्पताल के डॉक्टरों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और पीड़िता के साथ इंसाफ की गुहार लगाई और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। डॉक्टर्स ने हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, अपने दिन रात लगाते हैं यहाँ पे ताकि अपने लोगों का आवाम की खिदमत करे, बट उनके लिए कुछ भी नहीं है। आपको पिछली बार इधर जीएमसी में भी इतना बुरा इंसिडेंट हुआ था, डॉक्टर्स को मारा गया था, आज वहाँ पे हो रहा है, कल को फिर से यहाँ पे हो जाएगा। एटलीस्ट कब तक चलेगा ये तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, अच्छी तरह से इतनी सजा रहनी चाहिए कि ताकि दोबारा कोई भी इसके बारे में सोचे भी ना, करने की तो दूर की बात है। फिलहाल जो ओपीडी आपकी बंद है? अभी ओपीडी आज हमने खाली इमरजेंसी ड्यूटी चल रही है, नॉर्मल इलेक्टिव प्रोसीजर सभी बंद है। मेरा नाम डॉक्टर यासिर है, मैं रेजिडेंट डॉक्टर हूँ यहाँ पे, और आप खुद भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में आप खुद भी जानते हैं कि कुछ दिनों से कोलकाता में हमारे एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बहुत ही घिनौना हरकत हुई है और फिर उनको मर्डर भी किया गया, बट अभी तक कोई भी जस्टिस नहीं मिल रहा है वहाँ पे। आपने खुद भी सुना होगा, बोल रहे जस्टिस डिलेड मतलब जस्टिस डिनाइड। इतना अभी तक डिले हो रहा है वहाँ पे, मतलब वो बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया है। नाम डॉक्टर नवनीत कौर है। मेरा ये कहना है कि पहली बार कोई ऐसा केस हुआ है जहाँ पे ना तो रूलिंग पार्टी बोल रही है ना ही ऑपोजिशन बोल रही है, तो ऐसा ये किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन इस केस पे कुछ नहीं बोल रहा है। इतने हम बेवकूफ़ नहीं है कि हमें समझ ना आए कि वहाँ पे क्या हुआ है। वहाँ पे उन्होंने कोशिश की इस केस को सुसाइड लेबल करने की, तो मेरा सवाल है क्या अगर कोई लड़की को सुसाइड करना होता है वो अपने कपड़े उतार के सुसाइड करती है? क्योंकि उनकी जो बॉडी थी वो सेमी न्यूड कंडीशन में पाई गई है। तो हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हमें समझ ना आए कि ये सुसाइड नहीं है। उसके बाद उनकी जो लेग्स है वो 90 डिग्री पे रोटेटेड है। अगर किसी ने उनकी कंडीशन देखी होगी तो डॉक्टर को तो पहले पता चलना चाहिए कि ये सुसाइड नहीं है। तो ये सामने है कि वहाँ की कॉलेज अथॉरिटीज़, वहाँ की गवर्नमेंट, हमारी रूलिंग गवर्नमेंट, तीनों के तीनों किसी को बचाने की कोशिश कर। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त हुआ था और हम वहाँ पे अपने आंदोलनकारियों के लिए बहुत जय जय जयकार कर रहे थे। ये भी एक तरह का आंदोलन है और हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम डॉक्टर्स को चाहिए, राइट्स डॉक्टर्स को चाहिए, ताकि हम भी फ्रीडम अच्छे से बाहर निकल सकें और बिना डर के बाहर निकल सकें। रात को अगर हमें घूमना हो, हम रात को बिना डर के बाहर निकल सकें। इस चीज़ की हमें फ्रीडम चाहिए। कोई भी आके कोई भी डॉक्टर को असॉल्ट कर जाता है और हम चुप करके देखते रहते हैं, पूरी दुनिया चुप करके देखती रहती है, बट अभी ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, सर के ऊपर से पानी निकल चुका है। तो अभी हम इस चीज़ को बंद करना चाहते हैं और हमें
जस्टिस चाहिए। मराज अदबी संगम की ओर से महिला कॉलेज अनंतनाग में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लेखकों, बुद्धिजीवियों और कवियों के अलावा अली शिदाई, महासचिव अजहर मुबाशिर, मई मिराज, साहित्यिक संगम के अध्यक्ष आयोजक रियाज अहमद अंजान भी मौजूद रहे। मगर कॉल है introduction of Anantnag district from past to present with the references to different aspects of मराज अदबी संगम और अनंतनाग वुमेन्स कॉलेज के बाहरी इश्तराक से उसमें जो मेरी किताब है द टेल ऑफ माई टाउन, उसकी रस्मी रनुमाई हुई। ये किताब दरअसल कस्बे अनंतनाग की एक पहचान है। पहचान इस हिसाब से कि ये एक कोशिश है कि हम जानें ये कस्बा कहाँ से आया, कैसे बना, ये वजूद में कैसा आया, और यहाँ के लोग, यहाँ की तहजीब, यहाँ का कल्चर, उठना बैठना, खाना पीना, सब इसमें डिस्कस किया हुआ है, लिखा हुआ है। और कोशिश ये की गई है कि जो ऐसे कुछ पहलू यहाँ है जो हम भूल चुके हैं, उनको उजागर किया जाए ताकि लोग समझे कि हम जिस जमीन से जुड़े हैं, इस जमीन की अहमियत क्या रही है, ये कस्बा किस अहमियत का हामिल था, इस कस्बे में जो शान थी वो आज के लिए ये बहुत पुरानी शान है, और ये कस्बा किन हालात, किन मौक़ात, किन हादसात से गुजरा है और आज की शक्ल में मौजूद है। आज भद्रवा उप जिला अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने कोलकाता बलात्कार और हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि रक्षक अब सुरक्षित नहीं है और यहां पर उन्होंने अपने लिए हर संभव सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि अपराधी हर जगह हैं और भारत में लगभग 60 से 70% कर्मचारी महिलाएं हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए सरकार को कोई उचित और ठोस कानून बनाने चाहिए। Without justice, no peace. Without justice, no peace. Without justice, no peace. Justice for Mormita. Justice for Mormita. Justice for Mormita. Justice for हम यहाँ पर एसटीएच भद्रवा के सारे एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पर डॉक्टर मोर्मिता की जो है जस्टिस के लिए स्ट्राइक में, जो ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट जो सभी IMA ने जो स्ट्राइक के लिए बोला है, उसको हम सपोर्ट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम सभी डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को, जितना भी हमें सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि वर्क प्लेस पे सभी लोग सेफ रहें। ये प्रोटेस्ट हम, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कलकत्ता में आरजे मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर PG की फीमेल डॉक्टर का उसका रेप किया गया और उसको बड़ी ही बुरे बेरहम तरीके से मार दिया गया कि कोई भी सुने। 2 दिन से हम लोग शायद ठीक से सो नहीं पाए हैं, 3 दिन से जब से ये न्यूज देखते हैं, तो उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। और ये स्ट्राइक नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के लिए एक संदेश है जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज कॉल दी है कि एवरीबॉडी शुड सपोर्ट दिस कॉज, कि किसी भी फीमेल के साथ दोबारा ऐसा ना हो और जिसके साथ हुआ है उसको अर्ली जस्टिस मिले जल्द से जल्द, ताकि कभी भी कोई फीमेल डॉक्टर ही क्यों, हर फीमेल मेडिकल प्रोफेशनल, हमारी सिस्टर्स, हमारे सब लोग सेफ रहें। इस तरह की अगर हमें बातें सुनने में आएंगी, इस तरह की घटनाएं अगर आए दिन आती रहेंगी, तो कौन सी फीमेल्स रात को हॉस्पिटल में आके अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेंगी जब उनकी वर्क प्लेस में उनके साथ ऐसी चीजें हो जाएं। तो इस तरह की चीजें दोबारा हमारी सोसाइटी में, हमारे पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। फीमेल्स को सुरक्षा का वातावरण मिलना चाहिए। एंड व्हाई फीमेल्स, एवरीबडी, एवरी डॉक्टर शुड बी, एवरी मेडिकल प्रोफेशनल शुड, और बाहर की, मैं सिर्फ डॉक्टर फीमेल्स की बात नहीं करती हूँ, मैं हर लड़की की बात करती हूँ जो रात को काम कर, जिसकी नाइट शिफ्ट्स लगती है, जिनके ऑड आवर्स में काम करने का समय उनका ऑड आवर्स में होता है। हजारों लड़कियां नाइट शिफ्ट में पूरे इंडिया में काम करती हैं। इस घटना के बाद पूरी दुनिया से फील नहीं कर रही है कि अगर ऐसा होता गया तो कौन से माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए सब डरेंगे। बल्कि सभी जानते हैं एक जघन्य कृत्य हुआ है पश्चिमी बंगाल में। हमारी एक कुलीग, एक स्टूडेंट थी,
सेकेंड ईयर पीजी में थी और वो अपनी नाइट ड्यूटी के बाद अपने सुस्ताने के लिए शायद कुछ समय के लिए अपने रूम में चली गई और उनके साथ एक जघन्य कृत्य हुआ और बहुत ही मतलब हैवानियत की सारी सरहदें पार कर दी गई। तो इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम सब उनकी सॉलिडेरिटी में यहाँ पे खड़े हैं जो उनके साथ हुआ है। अब हमारी सिर्फ 3 डिमांड्स हैं। एक तो मौर्मिता को जस्टिस दिलाया जाए, उसको इंसाफ दिलाया जाए और एक समयबद्ध और कटिबद्ध और राजनीति से परे एक फैसला लिया जाए कि ये जो हुआ है इन सभी इसके क्या कारण है। उन सभी लोगों ने जिन्होंने इसको दबाने की कोशिश की, हम उनके खिलाफ भी एक्शन चाहते हैं। केवल ये नहीं है कि उनके जो अपराधी हैं एक समयबद्ध तरीके से एक राजनीति से, मैं बार बार राजनीति से परे इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो कृत्य हुआ है इसका कोई सपोर्टर नहीं हो सकता। मैं यहाँ सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, भद्रवा की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व में के प्रतिपक्ष में इस बात को कौन इस चीज को जस्टिफाई करेगा। आप एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। जब आपको पता है कि हाँ एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यू हैव टू। जब एक क्राइम हुआ है, पहली डिमांड तो यह है कि उसको समयबद्ध तरीके से इंसाफ मिले और विद एविडेंस कि जिसको आप उसका मुजरिम ठहरा रहे हैं वही उसका सचमुच मुजरिम नहीं। ये नहीं किसी को और को आप बलि का बकरा बना के वहां खड़ा कर देंगे कि आप कर दिया जी। दूसरा ये है कि अस्पतालों के अंदर एक ऐसे वातावरण और एक ऐसे सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए। यहाँ जो 50% से 60% से हमारी जो है महिलाएं जो हैं कार्यरत होती हैं इस ये जो स्वास्थ्य विभाग है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है। और तीसरी डिमांड है कि लोगों की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहाँ है। क्या केवल ये डॉक्टरों का हक है कि आप चिल्लाएंगे तो तब कोई आएगा। आज यहाँ पे सारे हमारे कोलीग जो डॉक्टर मौर्मिता हैं कलकत्ता में, उनके प्रोटेस्ट में हम यहाँ खड़े हैं। उनके पास जो हीनियस क्राइम हुआ है उसके अगेंस्ट हम उसकी सपोर्ट में हम सारे खड़े हैं। IMA की कॉल है कि सारे यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दिखाएं, उसकी सपोर्ट में हम यहाँ पे खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर कम्युनिटी है उसके प्रति जो एक प्रॉपर सिक्योरिटी के एक्ट जैसे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वो लागू किया जाए। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ रहना चाहिए हमारी ड्यूटीज के लिए, ताकि हमारे जो फीमेल कोलीग्स हैं वो सेफ फील कर सकें। और वहीं कोलकाता डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के विरोध में आज डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने GMC श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया और सेवाएं बंद रखी और पीड़िता के साथ इंसाफ की गुहार लगाते हुए डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। Resident doctors of GMC Srinagar are gathered here today in solidarity with the devastating incident of the brutal rape and murder of our fellow resident doctor in RG Kar Medical College, Kolkata, which happened on the 9th of August, and which goes to show the dismal condition of safety of doctors as well as safety of women in our society. And we are all gathered here in solidarity with her as well as to protest against the gross injustice which is being carried out in this case. Actually gathered in support of Indian Medical Association, who have given call to respect and to demand justice of a girl who was raped on duty. So we have shut down all the OPDs and all the routine work has been suspended, and we are with the Indian Medical Association for this, and we want justice for the resident doctor who was raped, who was on duty and was raped brutally.
and we demand security of the doctors also, because we are the female doctors who roam around the hospital without any security in the hospital. So we need some security, we need some justice for that girl. And Central Protection Act. Central Protection also, we also need the Central Protection Act for the girls, because we work here, we are standing with the male doctors who are here. So we need protection. We don't need these incidents to happen again. Thank you. पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में कामराज वन प्रभाग के नेतृत्व में वन विभाग ने कुपवाड़ा के शादीपुरा केगम में बाग तहसीन पार्क का उद्घाटन किया। शहीदों के बलिदान को समर्पित ये इको पार्क उन लोगों के प्रति लचीलेपन और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। Local community should look after the forest. Possibility having shades, tacky. एक मिनट पहले हमने इस एरिया की फेंसिंग उनके नाम पर इस पार्क को बनाया गया। अभी some of the division ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में लाई करती है, तो आई सॉ चीफ सेक्रेटरी सर's इंस्ट्रक्शन। अच्छा इनिशिएटिव है, वो ऐसा हो भी रहा है। मैं जितना कुपवाड़ा जिला में घुमा हूँ, चाहे टीटवाल है, केरन है, वापस जिला प्रशासन ने जो लैंडमार्क इनिशिएटिव लिए है वो विजिबल है। वहाँ हम जहाँ भी जाते हैं तो इतने भरे हुए हैं एंड दे आर सपोर्टिंग द लोकल इकोनॉमी। तो ये भी एक इनिशिएटिव इसी दिशा में है। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ शहीदों के नाम, उसी दिशा में ये मुहिम है। और जिला प्रशासन की देख रेख में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये काम किया है। अभी इसको ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा और बाकी जितने भी पार्क हैं उनको भी हम ऐसे ही रिनोवेट करेंगे। बाकी जो पब्लिक है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिनके बहुत ही बेहतरीन अफसरानों ने ये शहीदों के लिए जो पार्क डेडिकेट किया है। बागे तहसीन एक बहुत ही खूबसूरत नाम भी यहाँ पर रखा गया है। वी हैव अ लॉट ऑफ पार्क्स इन कुपवाड़ा और सभी पार्क्स में जो देखते हैं फुटफॉल बहुत ही अच्छा है, टूरिस्ट फुटफॉल बहुत अच्छा है और लोग बहुत पसंद करते हैं पार्क्स में आना। जितने टूरिस्ट लेकिन जो आते हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इन बागों को, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनको साफ़ रखें, इनको क्लीन रखें और यहाँ पे जो सैनिटेशन है इसको इंश्योर करें। ये बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है और शायद कश्मीर वैली में ये पहला ही है जहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड एक पार्क मार्टर्स को डेडिकेट किया गया। मैं सभी कुपवाड़ा के जो रेजिडेंट्स हैं उनको ये एक इन्विटेशन देना चाहूँगी ऑन बिहाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज वेल टू कम एंड विजिट दिस पार्क एंड हमें भी सजेशंस दें हाउ टू इम्प्रूव दिस पार्क। जिला चुनाव कार्यालय कुलगाम ने आज मिनी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में कुलगाम जिले के सभी 3 विधानसभा क्षेत्रों कुलगाम, नूराबाद और देवसर के नोडल अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों के साथ 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता जिला चुनाव अधिकारी कुलगाम अतहर आमिर खान ने की। डीईओ ने अधिकारियों को उनकी भूमिका से अवगत कराया और उनसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई के नियमों और विनियमों का पालन करने का आग्रह किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला शिक्षकों ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों और संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मालूम है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो जनरल इलेक्शंस असेंबली के हैं वो अनाउंस किए हैं और हमारे कुलगाम जिले में फर्स्ट फेज में ही इलेक्शंस हैं। इसी की जो पूरी तैयारियां हैं वो सब हो रही हैं। आज हमारे जितने भी नोडल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर्स हैं, हमारे असेंबली लेवल नोडल ऑफिसर्स हैं, आरओज, एआरओज, इन सब की ट्रेनिंग सुबह से ही चल रही थी और इसके बाद मैंने भी पूरा रिव्यू भी लिया है। तो ताकि जितना भी जो भी पूरी इलेक्शन की प्रोसेस है, चाहे नॉमिनेशन की प्रोसेस है, स्क्रूटनी की प्रोसेस है, सिंबल अलॉटमेंट की प्रोसेस है, पोस्टल बैलेट की प्रोसेस है, फिर जो हमें इलेक्शन का अमला है उसकी ट्रेनिंग का काम है, हमारे पोलिंग बूथ्स में सभी फैसिलिटीज का काम है, हमारे जो ईवीएम्स की प्रिपरेशन का काम है, तो वो डिटेल
कोलैबोरेट इसमें सभी चीज़ों पे एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग आज कराई गई है। तो इसके साथ साथ में क्योंकि जब से इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस करता है इलेक्शन तो इमीडिएटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज हमें विद इन 48 आवर्स इंश्योर करनी होती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे से जितने भी कोई पॉलिटिकल या जो है गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड कुछ पोस्टर्स बैनर्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है। तो दैट ऑल इज बीइंग डन, उसका भी रिव्यू किया जा रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। कर्नल एमएस कुमार, सीईओ 3 जेएनके बटालियन एनसीसी ने बारामूला जिले के 20 संबंधित प्रमुख कॉलेजों और स्कूलों के संस्थानों के प्रमुखों के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला के कार्यालय में एक सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर बारामूला के सीईओ शब्बीर अहमद खान, संबंधित संस्थानों के एएनओ, सीटीओ और आईसी भी उपस्थित रहे। कर्नल एमएस कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और स्वतंत्रता दिवस 2024 समारोह के लिए भाग के रूप में व्यापक गतिविधियों के संचालन के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने राष्ट्र निर्माण और युवा सशक्तिकरण में एनसीसी की प्रधानता पर जोर दिया। उन्होंने मानव प्रयास के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी दिग्गजों के साथ बातचीत के माध्यम से हमारी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक तकनीक से परिचित होने के लिए एनसीसी द्वारा प्रदान किए जा रहे अवसरों पर भी जोर दिया। whether it is rain or free falling, and a lot of coverage was also into print and electronic media, and many of your cadets and contingents have done exceedingly well. I will be using Hindi and a bit of Hindustani and English so that I might. To start with, the NCC, आप सब लोगों को पता है कि लेकिन कमांडिंग ऑफिसर एमएस कुमार साहब ने इससे पहले मीटिंग ली थी एनओस के। After shedding the few cadets, which will come to approximately 1400, I hope you will give a patient hearing to this, and you will, all the principals, ANOs, caretakers of all the institutes of Baramulla district, I take this opportunity to extend a warm welcome, and I also would like to thank the CEO for providing us this platform and this opportunity to address the NCC fraternity of 3 JNK NCC Battalion Baramulla, to share our thoughts, share our ideas, and also at the same time take views. लेकिन कमांडिंग ऑफिसर एमएस कुमार साहब ने इससे पहले मीटिंग ली थी एनओस के साथ, उसके कुछ नतीजे निकले और आज इन्होंने चाहा कि हम फेस टू फेस उन एचओआई से, उन रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स से बात करेंगे जिनके स्कूल में यूनिट चलते हैं, एनसीसी यूनिट्स और NCC creditors, NCC units in the rest of the schools, they are facing problems. There are genuine problems. There should be facility. Good facility should be there. Only with them we can expect a good output. So the point is they have put before you. I hope you will give a patient hearing to this. हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि हम एक एएनओज एंड प्रिंसिपल्स का एक कॉन्क्लेव करें। सो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं सबको एक प्लेटफॉर्म में लाके हम अपने थॉट्स उनके साथ शेयर करें और उनके जो भी पॉइंट्स है समझें, ताकि हम एक तरीके से 3 JNK NCC बटालियन बारामूला की जो एनसीसी रिलेटेड एक्टिविटीज है उसको और भी मजबूत करके और किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। कि एनसीसी जो है इस साल काफी नए चैलेंजेस के थ्रू हम गुजर रहे हैं, जिसमें कि सारे बच्चों को ई एनरोलमेंट के थ्रू एनरोलमेंट होना है और जितने भी यूनिफॉर्म्स बच्चों को मिलने हैं इस साल उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत उनको पैसे उनके बच्चों के अकाउंट में सीधे क्रेडिट हो रहा है। तो इसके तहत बच्चों को किस प्रकार से यूनिफॉर्म अलाउंसेस यूनिफॉर्म्स प्रोक्योर करना है, किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करना है, तो ये प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना चाहिए इसी के बारे में हमने डिस्कस किया है। साथ ही हमने हर बच्चे को हर परेड के लिए जब क्लासेस चलते हैं तो 75 रुपीज उनको रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस उनके लिए लागू है, तो किस प्रकार से इस रिफ्रेशमेंट अलाउंस को इनके किस प्रकार से मुहैया कराना चाहिए इसको भी हमने डिस्कस किया आज। और साथ ही जितने भी एक्टिविटीज चलते हैं, वेदर इट इज कैंप्स, वेदर इट इज ट्रेनिंग एक्टिविटीज और SSCD एक्टिविटीज, इन सबको किस प्रकार से करना चाहिए ये हमने एक फॉर्मुलेट करके एक SOP एक हमने। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष अशोक काचरू की अध्यक्षता में पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस अवसर पर कई युवाओं ने पार्टी का दामन भी थामा, जिनका अशोक काचरू ने स्वागत किया।
सामने आ जाओ और साथी तमाम मीडिया का शुक्रिया। आज मुल्का 17 अगस्त 2024 है। इसी दिन 2022 को 17 अगस्त 2022 को पार्टी की शुरुआत हुई थी, जिस खुशी में ये दिन जम्मू में भी और श्रीनगर में भी मनाया जा रहा है। हालांकि ये कहना मैं गवारा न समझूंगा कि पार्टी अपने 2 साल मुकम्मल होने की खुशी में कम और इलेक्शन की तारीख मुकर्रर होने की ज़्यादा खुशी मना रही है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम बेरोजगार को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अपने जोश और सलाह से इस पार्टी को लॉन्च करवाया, क्योंकि वो जानते थे कि जम्मू कश्मीर में इनकी आवाज़ अगर कोई पार्टी उठा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्योंकि इस पार्टी में वो शख्सियतें हैं जो जम्मू कश्मीर अवाम और बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ है। मैं आज एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अब ये तमाम पार्टियाँ खुलकर अपना अपना दावा करेंगी कि हमने इलेक्शन करवाने के लिए जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मजबूर किया, मगर जम्मू कश्मीर के अवाम और बेरोजगार नौजवान जो आज की तारीख में गवर्नमेंट जॉब बवजह ओवरेज काबिल बेरोजगार नौजवान जो कि आज की तारीख में गवर्नमेंट जॉब बवजह और काबिल ना है, इसके झांसे में ना आए, क्योंकि ये पुरानी तमाम पार्टियां हमारी खेरख्वा होती तो दफा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से ना हटता। मुझे आज इन तमाम पार्टियों के चिट्ठे खोलने की जरूरत ना है। जम्मू कश्मीर की अवाम और बेरोजगार नौजवानों बखूबी जानते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम बेरोजगार नौजवानों के हालात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन करवाने का फैसला लिया। मैं जम्मू कश्मीर अवाम और बेरोजगार नौजवान तमाम महकमा जात के डेली वेजर्स, एसपीओ, वीडीजीज, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये यकीन दिलाता हूं कि इस बार आपने जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अगर तमाम कंटेस्टिंग एमएलए को इस काबिल समझकर कामयाब करवाया, तो आज मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आप सबके वो तमाम मसाइल हल करूंगा जिनसे आप 75 सालों से महमूर रहे हैं, क्योंकि वोट से बढ़कर कोई ताकत नहीं। बांडीपुरा के जिला चुनाव अधिकारी डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बांडीपुरा जिले के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में 312 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने कहा कि जिला प्रशासन जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और जिले में मतदान बढ़ने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर काम करेगा। कल 16 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन की नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इजरा की गई और बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट को तीसरे फेज में शामिल किया गया है। यानी जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस में ये असेंबली इलेक्शन का इनेकाद होगा। बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 14 सोनावारी और 16 गुरेज, तो इसमें हमारा जो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर है। फिर हमारा जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस हैं वो 12 सितंबर 2024 है। 13 सितंबर 2024 को इन फॉर्म्स की जो भी नॉमिनेशंस आएंगी उनकी स्क्रूटिनी होगी और 17 सितंबर 2024 जो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशंस है। डेट ऑफ पोल हमारा 1 अक्टूबर है और जो डेट ऑफ काउंटिंग है वो 4 अक्टूबर है। तो 3 जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये चूंकि मुख्तलिफ जोग्राफिकल पोजिशंस में हैं, इसलिए जो अलग अलग इकदाम लिए गए हैं इस पोल को कंडक्ट करने में, इसको मॉनिटर करने में। तो इसमें जो हमारे पास पोलिंग स्टेशंस हैं वो 312 है और जो लोकेशंस हैं वो 220 है।
सोनावारी में हमारे 137 पोलिंग स्टेशन है, बांडीपोरा में 144 हैं और गुरेज में 31 हैं। और जो इन पोलिंग स्टेशंस में जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है वो 100% वेरीफाइड। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू नगर निगम द्वारा इंदिरा मार्केट परेड ग्राउंड में 36 दुकानों को किया गया सील, दुकानदारों में दिखा रोष। कश्मीर विस्थापित जिला जम्मू के अध्यक्ष चांदी भट्ट ने भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करने का किया आह्वान। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज मनाया अपना स्थापना दिवस और अध्यक्ष रशीद ने कहा कि हम अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और वहीं तारिक कर्रा को जेके इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल। अब समाचार विस्तार से। जम्मू नगर निगम द्वारा इंदिरा मार्केट परेड ग्राउंड जम्मू में 36 दुकानों को सील करने पर दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने कहा कि कल रात को ही इन्होंने गुप्त रूप से दुकानों को सील कर दिया, जिसका हमें पता ही नहीं चला। दुकानदारों ने कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और ऐसे में हमारे घरों का इस पर असर पड़ेगा। इस मौके पर दुकानों के मालिकों ने कहा कि उन्हें फैसले के बारे में सूचित नहीं किया गया और उन्होंने अपील करते हुए अधिकारियों से फैसले पर पुनर्विचार करने को भी कहा। शॉर्ट तो बन जाएगा। मुस्पटी कॉर्पोरेशन, मुस्पटी कॉर्पोरेशन, मुस्पटी कॉर्पोरेशन। जुड़ी हुई है। 300 बंदा हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमें खाने को नहीं है। रातों रात सीज करके चले गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, इन्होंने हमारी रातों रात दुकानें सीज कर दी। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी दुकानें खोली जाए। कुछ नहीं, बस कोई नोटिस नहीं दिया हमें इन लोगों ने। ये रात को खुद सीज करके चले गए सर। और हम रेंट दे रहे, सुनील गुप्ता नाम है मेरा, और रेंट दे रहे हैं विद इन टाइम इनको। और इनकी इन्होंने ये देखो ना, ये देखिए इन्होंने स्मार्ट सिटी के ये स्टिकर हमें लगाए हुए हैं और हमारे नंबर लगाए हुए हैं। और मेरी शॉप बिल्कुल सामने सुनील इंटरप्राइज, वो वाली शॉप है मेरी, सुनील इंदिरा मार्केट परेड। राजपाल गुप्ता है और मैं इस मार्केट का प्रधान हूँ। हमारी इंदिरा मार्केट है, मार्केट का नाम इंदिरा मार्केट है। और मैं इस मुस्पत जम्मू ये मार्केट जो है मुस्पटी की है। और यहाँ पर जो प्लेट बाहर लगी हुई थी वो मुस्पटी की थी, लेकिन वहाँ ये हटा दी गई है। हम 35 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं और किराया हम टाइम टू टाइम हर दे रहे हैं इनको। और किराया जो है GST हम इनको पे करते हैं। और कोई आज तक 35 साल से हमने इनको कोई किराए का ऑब्जेक्शन नहीं किया, जितने को किराया इन्होंने बढ़ाया है। हम किराया टाइम टू टाइम दे रहे हैं। ये हम जब सुबह जब आए दुकानें खोलने के लिए आए तो दुकानें जो हमारी सील थी। हम ये पूछना चाहते हैं कि टेबल पर क्या बात हुई हमारी। आपको कोई मैसेज दिया था? कोई मैसेज नहीं। 3 बजे आपको कोई मैसेज नहीं दिया। 2 महीने पहले ऐसे बात किराया बढ़ाने की बात आती है तो हम आज जब बुलाते हैं बात बैठ के बात करते हैं।